सब्र सब्र रखें। असल में कुछ ऐसा हुआ था, जब मुश्किलात आती हैं तो एक साथ ही आती हैं। शायद एक दूसरे के साथ हमारे लिए लकी नहीं है, इसीलिए अलग होने का फैसला किया। फिर हमने सोचा इस दौर में ऐसी बातें भी बेवकूफी है तो साथ हो गए। शुक्र डरा दिया था। सही। मेरे बच्चों, किस्मत खराब होने की वजह तुम लोग नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस तुम लोगों पर बुरी नजर का साया है इसलिए। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम्हारे खानदान पर बुरी नजर है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। मगर वो है कौन? हाँ कौन है? पता तो चले आखिर। कौन हो सकता है? तो फिर तुम यहीं रुक रही हो? हाँ ऐसे ही है। अरे तो ऐसा करो, तुम लोग भी रुक जाओ ना, मुझे बहुत खुशी होगी और रहने का भी कोई मसला नहीं है। और अगर तुम लोग चाहो तो करीम के होटल में भी रह सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मेहमान नवाजी करके खुशी होगी। अब मैं क्या कहूँ? जानसू, एक बात कहूँ मैं तुमसे? हाँ। एस की रुक रही है तो हमें भी रुक जाना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तुम जानती हो ना क्या हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मैं क्या कहूँ, हम तो बस निकलने वाले थे। जो तुम कहोगी वैसे ही होगा मेरी जान। तो ठीक है फिर। मेरी कॉल आ रही है, ज़ैनब की कॉल है। मैं बताना भूल गया था कि हम जा रहे हैं। कल रात बात नहीं हुई थी क्या? नहीं, मैंने सोचा था सुबह बता दूंगा। बेचारी इंतजार कर रही हो। ठीक है बात करो उससे, जाओ। अच्छा ठीक है। हेलो प्यारी बेटी। तो ठीक है फिर हम भी यहीं रुक जाते हैं, लेकिन हम आपको जहमत नहीं देना चाहते, इसलिए हम होटल में रुकेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। हाँ, लास्ट मोमेंट पर एक सर्जरी केस आ गया। हाँ बेटा, मुझे माफ करना। आपको जहमत होगी। हाँ, क्यों ना हम लोग भी होटल में। अरे नहीं, मुझे कोई जहमत नहीं होगी, आप यहीं पर रुकेंगी। ठीक है फिर, अब आपको नाराज थोड़ी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं जाकर आप लोगों के लिए इंतजामात करता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, मेहंदी और शादी की दोनों तकरीबात हम यहाँ घर में ही रखेंगे। अम्मी, मैं इंतजामात के लिए कंपनी को कॉल करना तो बिल्कुल भूल ही गई। उन्हें सुबह यहाँ आकर अब तक सारे इंतजामात पूरे करने थे, लेकिन भाई रात से नहीं था तो मैंने उन्हें कह दिया था कि वो ना आए। मैं आपको बाद में बता दूंगी। अच्छा ठीक है आबरू बेटा, परेशान मत हो, उनको दोबारा से कॉल कर लो। लेकिन उन्होंने कहा था कि लंच से पहले कॉल करना। क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, तुम कॉल तो करो, देखो वो क्या कहते हैं। हर चीज पर बात करती है। अब तकरीबात में तो ऐसे मामले होते ही रहते हैं। सब तैयारियां हो जाए। ज़ैनब ने क्या कहा तुमसे? बुरा लगा उसे। मैंने कहा सर्जरी आ गई, लेकिन वो उदास थी। मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कोई कहने की बात है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत मजा आने वाला है। नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल नहीं की तो उन्होंने अपनी टीम को किसी और क्लाइंट के पास भेज दिया। आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हारे इस खास दिन पर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, माफ करना मुझे। नहीं सच में भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी ये था कि आप सही सलामत वापस आ जाएं। ये तो मेहंदी की तकरीब थी, जो कि इतनी जरूरी भी नहीं है। हम कैंसिल कर देंगे। आबरू, क्या तकरीब यही करने का प्रोग्राम था? जानी, अगर मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। कैसे? सच कह रही हैं? आपको पता है इन चीजों का? हाँ, कई साल यही काम किया मैंने। और टीम भी यहाँ मौजूद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मसला ही हल हो गया। देखा आबरू, कहा था ना मैंने। तो फिर ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर काम शुरू करते हैं। चलो ये तो इंशाल्लाह। शुक्र।
अच्छा देखिए, इवेंट गार्डन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और स्नैक्स तैयार करने हैं। अच्छा 10 वेटर्स की जरूरत होगी क्या? होटल से मिल जाएंगे हमें? हाँ क्यों नहीं। वेरी नाइस। ओजान साहब। सिर्फ ओजान कहो। ओजान, स्नैक्स का मेन्यू तैयार कर दिया है, क्या आप बना देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो अच्छा। मैं भी मदद कर सकता हूँ बेटा। बहुत शुक्रिया आपको नाल अंकल। ओजान अंकल भी शेफ हैं। वाकई में? फिर तो किचन में आप मेरे साथ होंगे। हाँ क्यों नहीं। मैं बनाऊंगा कॉकटेल। ओके अच्छा है। मैं भी साथ हूँ। मेरी बात सुनो, तुम खुद से तो एक अंडा तक नहीं तोड़ सकते। हाँ, कोई मसला नहीं, मैं कुछ और चीज बना दूंगा लेकिन खाना नहीं बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो ये तय हो गया कि खाने का इंतजाम मर्द हजरात करेंगे और डेकोरेशन खवातीन। और ये रही तमाम कामों की लिस्ट, सब लोग इसको देखकर फॉलो करेंगे। वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम्हें पसंद आया अब्रू? एसकी जैसे मैंने सोचा था तो उससे बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। और हाँ, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। जो हमसे हो सका हमने वो किया। वैसे भी आज शाम की सारी मेहनत मेरी कजन एसकी ने की है। हाँ बिल्कुल एसकी, तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मेरे भाई की जिंदगी में आने के लिए और यहाँ आने के लिए, जिसकी वजह से मेरी अम्मी बहुत खुश हैं। सच में तुम बहुत अच्छी हो एसगी। मेरी दुआ है कि मेरा भाई और तुम कभी जुदा ना हो और तुम लोग हमेशा खुश रहो। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। यानी जो कुछ भी कह रहे हो तुम लोग मुझसे बिल्कुल सही है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं, मैं खुद ही मुसीबतों को दावत देती हूँ। लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा ही हो गया ना। मैंने तकलीफ पहुंचाई है तुम लोगों को और अम्मी को भी। वो कह रही थी मैं गुरूर हूँ उनका। जब सच उनके सामने आएगा कैसे सामना करूंगी मैं उनका? कितनी तकलीफ होगी उन्हें। असगर की अम्मी और उसकी बहन से भी शर्मिंदा हूँ मैं। हर किसी को तकलीफ पहुंचाऊंगी। देखो इसकी, ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने बस एक वादा निभाने के लिए ये सब कुछ किया है। ये भी कह सकते हैं कि किसी ने मजबूर किया है। और वो एक ऐसा खुदगर्ज इंसान है जिसे खुद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। डिनीस, चांसू, देखो ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को, मगर असगर जैसा दिखता है वैसा नहीं है वो। और मैं 24 घंटे उसके साथ थी। उसने बहुत ख्याल रखा मेरा, बहुत साथ दिया। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, पता है ना? देखो, तुम्हें इस झूठ को यहीं रोकना होगा, इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। और यही झूठ अगर सच हो गया? नहीं इसकी, बिल्कुल नहीं। अब ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम्हें असगर से प्यार हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? अरे
अरे बस ठीक है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम दोनों साथ हैं और मैं आदमी हूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ। और तुम्हें समझना चाहिए कि जज्बात है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुम्हें भी तो प्यार हो ही गया है ना। हाँ क्यों नहीं, बात सुनो मेरी, ये जहन में तुम बिठा लो अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जैसे आवारा से कभी प्यार हो ही नहीं सकता मुझे। और मुझे लेकर जो तुमने सुहाने ख्वाब सजाए है ना, वो ख्वाब कभी सच्चे नहीं होंगे। क्या पागलपन है ये, अल्लाह ना करे तुम लोगों को बताया तो है। उसकी ऑफर इसलिए एक्सेप्ट कर ली थी ताकि सरदार के साथ बात बन सके। हमारे बीच कुछ नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दिल एक बार फिर टूटे, इसलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, तसल्ली रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। अगर तुम कह रही हो तो यकीन कर लेते हैं। तो अभी हम होटल चलते हैं, मेहंदी की तैयारी करके वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी तरह तैयार होना। चलो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। चलो मिलते हैं फिर, ख्याल रखना। ठीक है, मेरी फिक्र मत करो। खूबसूरत लग रही हो। तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे। शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके लिए जो तुमने आबरू के लिए किया, और जारी रखते हैं मुआहदा भी। जब अलग होने की बात की थी तो दुखी हो गए थे सब, और उन्हें उदास नहीं देख सकती मैं। हाँ बहुत शुक्रिया। क्या तुम मजीद ड्रामा करने के लिए तैयार हो फिर? कोशिश कर सकते हैं, ज्यादा होशियारी मत दिखाना लेकिन। सच में दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। खुदा हमें इन बच्चों की शादी देखना इंशाल्लाह। नसीब करे। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल परी जैसी। अरे ये लोग भी आ गए। तो चूंकि मेहंदी का फंक्शन मर्दों के लिए नहीं होता, तो इसलिए कोई काम ही नहीं है हम लोगों का। 100% सच कह रहे हो। तो ठीक है, हम मर्द फिर कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं बाहर जाके बैठेंगे। उनाल साहब से भी कह दो कि हमारे साथ जा सकते हैं वो, ठीक है? बिल्कुल सही कहा। अच्छा देखो, तुम लोग ज्यादा दूर मत जाना, शाम तक यहाँ वापस आ जाना। यानी दूल्हे को तैयार करना है, मेहंदी लगानी है उसे। वाकई? हाँ। ये क्या फजूलियात है, ये कैसी रस्म है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। बिल्कुल बेकार रस्म है। वैसे देखा जाए तो आप अपने पसंदीदा शख्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, खुदा ना करे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी जरूरत नहीं है। मेरी मुराद है मेहंदी जैसी रस्मों से, वरना मेरी राय में तो तफसीली शादियां होनी चाहिए। मसलन बाज लोग अमीर लोगों से शादी कर लेते हैं और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा बाप भी तो अमीर था। और एक मिसाल और भी है, कुछ लोग खुद को थाली में रखकर पेश कर देते हैं। अहमक कहीं के। क्या तुम खास नहीं हो मेरे भाई? मेरे ख्याल में सबसे अच्छी चीज सादगी से होने वाली शादी है। क्या ख्याल है? अरे क्या होगा, क्या बातें शुरू कर दी आप लोगों ने, बस खत्म करें, चलते हैं, वक्त नहीं है, लड़कियों को छोड़ दें अकेला। अच्छा चले 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 चलो। हाँ। चले आप लोग फन करें, मिलते हैं बाद में। हाँ हाँ जाओ जाओ बेटा। ऐसा करते हैं, हम लोग भी जाकर मेहमानों को देख लेते हैं। हाँ? आप लोग चले, हम लोग आते हैं। आ जाओ आ जाओ सासू। मेरी राय कोई अहमियत नहीं रखती, सादगी से शादी करनी चाहिए। मेरी नजर में भी खानदान वालों के दरमियान शादी ठीक है। हाँ तुम्हारी राय ज्यादा अहमियत रखती है। शुक्रिया। मेरी राय पूछी ही किसने है? अगर वो मुझसे शादी का इरादा रखता तो मेरी राय अहमियत रखती। इतना गुस्सा आ रहा है कि शायद पागल हो जाऊं मैं। बिल्कुल नहीं। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ तुम्हारे कमरे में? इतना गुस्सा आ गया क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल रुक सकती हूँ, क्यों नहीं। या तो फिर नहीं रुकना चाहिए मुझे, वरना समझेगा कि मैं चिढ़कर ऐसा कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, वरना वो मुझे और चिढ़ाएगा। हाँ ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामलात में मर्दों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। मुझे मर्दों के हवाले से असगर ने एक टिप दी थी कि हरगिज़ किसी मर्द से शादी की बात नहीं करना, ना ही दबाव डालना इस बात का। बिल्कुल, इसकी बात में लॉजिक तो है। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी। इस्तांबुल पहुँचकर देखना मैं क्या करती हूँ इसके साथ। अरे लेकिन बात तो वही हो गई ना, तुम लिवैन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही हो।
वो अपनी बेटी को छोड़कर आया है सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई बहाना है ताकि वो अपनी बेटी से बात ना कर सके, इसीलिए मेरे साथ आया है। मुझे भी यही बात लगती है। आखिरकार वो भी मर्द है, बाकी मर्दों की तरह कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता, बिला वजह तुम लोग बात को बढ़ा रहे हो। मास्टर गड़बड़ है। खैर छोड़ो, चलो इस बारे में ज्यादा मत सोचो जानसू। अच्छा सोचो, जो देखा आ जाएगा। चलो आओ ना, डांस करते हैं और अपनी सब्जी को खिलाओ। अरे नहीं नहीं आप अरे मुझे डांस वगैरह तो अरे नहीं हमारी खुशी की खातिर आ जाए ना। आप लोग जाए, मेरी तरफ मत देखिए। अरे लड़कियों बात सुनो मेरी, सीमा साहिबा तो बहुत ही अच्छी और नफीस खातून है। इतनी प्यारी है, इतनी हमदर्द, इतनी पुरखुलूस, क्या बताऊं। तुम क्या कहती हो जानसू, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी खातून है। सही कहा मैंने। मेरी जान तुमने तो बहुत ही जबरदस्त फैसला किया है, तुमने बहुत अच्छा फैसला। मुझसे पूछो तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी आला फैमिली मिलेगी तुम्हें शादी के लिए, है ना? मुझे पता है क्या लगता है, कुछ ही दिनों में हम एज़गी की भी मेहंदी इसी जगह कर रहे होंगे। इंशाल्लाह अम्मी जान, मगर अभी हम लोग इतने संजीदा नहीं, तो आप इतना ना सोचें, ठीक है अम्मी? अच्छा ठीक है आंटी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी से इतना बढ़ा चढ़ा के बातें करना ठीक नहीं रहेगा, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हद हो गई है, किस तरह की बातें कर रही हो तुम दोनों? वो बच्चा हमें यहाँ लेकर आया, अपनी फैमिली से हमें मिलवा रहा है, तो ये सब क्या मैं बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही हूँ? किस लिए आए हैं हम यहाँ पर? ठीक है, आप सही कह रही हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपनी बहू को डांस के लिए ले जाऊँ। हाँ बिल्कुल जाओ बेटा। वो देखो देखो, खुद ही देखो किस तरह से उन खातून ने एज़गी को अपनी बहू कह दिया, और तुम लोग मुझे कह रही हो कि मैं बढ़ा चढ़ा के बात कर रही हूँ। मैंने तो बस अपनी राय दी। ओहो सही से डांस करो ना। अरे नहीं तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? डांस नहीं आ रही तो कह रही हूँ, कोशिश कर लेती हूँ।
बात सुनो मेरी, क्या तुम वाकई रो रही हो इसकी? बुरा महसूस कर रही हूँ मैं भी जज्बाती हो गई हूँ थोड़ी सी। पागल मत बनो ना। खामोश। चलो मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत मुबारक हो मेरी जान। अरे भाई दूल्हा कहाँ है? उसे कॉल करो, दुल्हन के पास लाओ। हाँ दे, मैंने अपना सारा काम कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। जी ठीक है डॉक्टर। मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई केस आ जाए तो तुम डॉक्टर नगीन से कह देना, वो मदद कर देंगी। उनसे बात हो गई है मेरी, तुम हिचकिचाना मत। ठीक है डॉक्टर, समझ गई। ओह, शुक्र है कि आप यहाँ मौजूद हैं। सुनैर, क्या कोई मसला है? जी अचानक से बहुत दर्द होने लगा है। ठीक है, इनका फौरन मुआयना करते हैं। चलो जाओ। मैं देख लेता हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, मगर बदकिस्मती से बच्चे को खो चुके हैं। क्या? आसान लफ्जों में अगर आपको ये बात समझाऊं तो बच्चे के दिल और फेफड़ों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से बच्चे का दिल बर्दाश्त ना कर सका। सीधा फौरन प्रोसीजर करना होगा। कैसे हो गया? थोड़ी देर आपको अकेला छोड़ देते हैं। ये कैसे हो सकता है? सुनैर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सिद्धा को भी होश आने लगा है, तुम चाहो तो जा सकते हो उसके पास। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। डॉक्टर, मैं आपका न्यूयॉर्क का टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकी और इस वीकेंड के लिए मुझे कोई दूसरी टिकट नहीं मिल रही। ठीक है, तुम जाकर सैदा साहिबा का ख्याल रखो। ठीक है डॉक्टर। वैसे एक बात कहूं दिल से,
यहाँ पर तमाम डिशेस बहुत लजीज हैं, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल। अरे हम कुछ भी कर लें आपसे बेहतर नहीं हो सकते। आपकी जो मेहमान नवाजी है, आपके जो खाने हैं, उनका मुकाबला नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। अंकल आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया? दरअसल मैंने एक क्रूज पर बहुत अरसे नौकरी की है, जिंदगी के 30 साल वहाँ दे दिए। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ना गया हूँ मैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस दौरान मेरी नवीन से मुलाकात हो गई। ये यूरोप ट्रिप के लिए जा रही थी और मैं उस शिप के ऊपर शेफ था, और मैंने जैसे ही इसे देखा मुझे इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला हो गया था और हम दोनों जहाज से उतर गए। उस दिन के बाद से हमने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। अब एक लम्हे के लिए भी हमें एक दूसरे का हाथ छोड़ना गवारा नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जब से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है, तब से हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हर जगह एक साथ जाते हैं। मेरी जान। क्यों बड़े मियाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे मरहूम शौहर भी बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह मगफिरत करे उनकी। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। सीमा साहिबा, कितना अरसा हो गया है आपके शौहर के इंतकाल को? असगर, तुम्हारे बाबा 5 साल। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। फिर आपने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा कभी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहें और जिंदगी की तमाम खुशियाँ उन्हें मिलें। इंशाल्लाह, आमीन। आमीन। जिस तरह तुमने आमीन कहा है, लगता है तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है। वो अभी तक तो कोई नहीं आया। ओजान ने जिस तरह से आमीन कहा है, मैं तो ये समझी कि इसकी जिंदगी में भी कोई आ गया है जिसके लिए ये बहुत संजीदा है। नहीं नहीं। क्यों भाई? तुम इतने शरीफ हो, हुनरमंद हो, कामयाब हो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई कैसे नहीं? मेरा मतलब है कि तुम्हारे जैसा बंदा अकेले कैसे रह सकता है? ऐसा नहीं है। अरे हाजरा की लड़की है ना, वो लंबी वाली, ओजान के साथ खूब जचेगी। हमने उसे पहले असगर के लिए सोच रखा था। आप फितना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मगर हम लोग उस वक्त एज़गी के बारे में कहाँ जानते थे? क्यों असगर? हम दोनों को छोड़ दें आप लोग प्लीज। अरे वो नरमीन की पोती है ना अल्मास, ये बताओ वो कैसी रहेगी? हाँ, ठीक कहा तुमने, उसे भी देख लेंगे। नहीं नहीं आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, छोड़ें इस बात को। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे छोड़ दें? ये तो किस्मत की बात है। एक दफा मिल लो, देख लो उसे। कह तो आप सही रही हैं, लेकिन अभी नहीं। ओहो, तुम हाजरा की बेटी को देख तो लो, इतनी प्यारी है। अच्छा बात सुनो, वो जो बतूल की पोती है उसके बारे में क्या ख्याल है? इस कदर शराफत अच्छी नहीं होती है, छोड़ दो मेरे भाई, बैठे हुए ऐसे। अरे हमें देख लो और हमसे कुछ सीख लो। असगर, अब ये मुझ पर है। अगर मैं नहीं होती तो इन सबसे मिलना पड़ता। अरे कुछ भी बोलना शुरू हो जाती हो, बस कर दो, बस कर दो। हाजरा की बेटी, अल्मास की पोती। मेरी जान, तुम ये खाकर देखो, बहुत लजीज है। नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये मैं नहीं जानता। तुम्हें वो रात याद है? थक गई थी बहुत, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो मेरी जान। तुम दोनों भी साथ बहुत अच्छे लगते हो। बहुत शुक्रिया। लेकिन शायद तुम शादीशुदा नहीं हो, क्योंकि अंगूठी तो दूसरी उंगली में है। बिल्कुल, हर कोई अंगूठियां तो नहीं पहनता। मिसाल के तौर पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है जानसू को पसंद हो ये। लेकिन दूसरों की तरह ये पागल नहीं है, ये काफी समझदार है। एक तो तुम मर्द लोग ना, सारे बहाने होते हैं तुम लोगों के पास कि उसे अंगूठी पहनना पसंद नहीं, तुम्हें पसंद नहीं। अंगूठी से ही तो पता चलता है कि शादीशुदा है या नहीं। इसके लिए माजरत क्यों? अल्लाह अल्लाह, हो सकता है मुझे अंगूठियां पसंद ना हो सकता है मैं इस पर राजी भी ना हूँ। आओ मेरे भाई, क्या बात है, इत्तेफाक करता हूँ मैं आपकी बात से। मैं पहनूं तो फिर मैं अंगूठे में पहनता हूँ, मैं काम में ले आता हूँ उसे। कोई बोतल हो जैसे सोडा वगैरह, उसी से खुल जाती है। असल में कैफे में बहुत रश होता है, ड्रिंक ज्यादा चलती है। हाँ बिल्कुल। हर आने वाले को कुछ मुख्तलिफ चाहिए, तो इसलिए। किस किस्म की अंगूठियाँ? लेकिन मेरे नजदीक ये चीज बहुत अहमियत रखती है। यही वो चीजें हैं जो मोहब्बत को बढ़ाती हैं और इससे रिश्ते भी और मजबूत होते हैं। बिल्कुल सही बात की औसान ने, 16 आने दुरुस्त। बिल्कुल सही कहा। तो फिर शादी कब हो रही है? किस तरह की बातें हो रही हैं? अरे क्या कर रहे हैं, हम लोग भी जुड़कर ही बैठ गए हैं यहाँ। घूमते फिरते हैं, खाना खाया है, हजम भी हो जाएगा और थोड़ा नजारा भी हो जाएगा। हाँ, समंदर में नहाने के लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। चलें, उठो फिर। हाँ चलते हैं। मॉम,
भाई हमें तो कॉफी पीनी है। हाँ ठीक है, चलें कैफे चलते हैं। इसकी बेटा अपना ख्याल रखना। जी ठीक है अम्मी। हाँ तो कल जो तुम्हारे साथ वाकया पेश आया, उसके बाद तुम्हारे साथ यॉट में बैठने से पहले 2 बार सोचना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। मिसाल के तौर पर ये रही हमारी सवारी की स्पेयर कीज। अगर एक पानी में चली भी जाए तो दूसरी हमारे पास हो। तो मैं इन्हें अपने पास रख लेती हूँ। आप प्लीज ये मुझे वापस कर दीजिए। कीज को लेकर कोई मजाक नहीं हो सकता हमारे दरमियान। और एक और जरूरी चीज, मोबाइल फोन। जबरदस्त। और ये रहा इसका चार्जर। ये कर लिया मैंने। और अब मेरी पार्टनर इसकी प्लीज सामने आइए और दिखाइए आपके बैग में क्या है। तो मेरा बैग भी खाली नहीं। पानी की बोतल गुड, बहुत जरूरी है। कुछ स्नैक्स, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और ये लाइटर। इसकी जरूरत किसी भी वक्त। हाँ ये समझ में आया। हाँ ये सबसे जरूरी चीज चाकू। हाँ लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। जहाँ भी जाए मुसीबतें ढूंढ लेती हैं हम लोगों को। जबरदस्त। तो आप लोगों ने देख लिया, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई शक होना चाहिए हमारी काबिलियत पर। यूँ समझ लें कि हर परेशानी से निपटने के लिए हमारे पास हर वो चीज है जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ भी हो जाए हम निपट लेंगे। हाँ सही कहा। जितना बुरा हो सकता था ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है, तो अब और क्या बुरा हो सकता है। हाँ सही कह रही हो।